और शामदिल भाई, मेरे प्रिय भाई अभी तक नहीं आए हैं। आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। आप जी कार्यक्रम प्रारंभ करा दीजिए, आ जाएंगे, उनका सम्मान कर लिया जाएगा। जी। अच्छा, अब ये बताइए, ये कौन करेगा, क्या कहते हैं, काव्य वंदना? हाँ जी। जी मैं सावन सावन शुरू हो गया है और पटल का जो प्रचलन है, सबसे पहले मैं माँ शारदे का को नमन करती हूँ। और अच्छा। मैं ही वंदना करके शुरुआत करती हूँ। उसके बाद तब रुक तक समदिल भाई आ रुक जाएंगे और फिर रुक आप जाइए। मंच पर। जी जी, पहले लाइव तो कर दीजिए। लाइव हो गया क्या? अच्छा, हाँ, लाइव चल रहा है। आप प्रारंभ करें, प्रारंभ करें मैडम। जी, स्वागत है आपका। जी जी। जय माँ शारदे। हे ब्रह्मचारिणी ज्ञान दायिनी, जन सुर भी सुर दे, जय भारती वर दे, नीर चीर सम शुभ विचार दे, नीर चीर सम शुभ विचार दे, जीना सफल कर दे, जय भारती वर दे, साम गीत झनकारती वीणा, साम गीत झनकारती वीणा, स्वर वो लय में हो प्रवीणा, पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी, पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी, संगीतमय कर दे, जय भारती वर दे, राग रागिनी ताल प्रकाशिनी, कवि गायक उपकार कारिणी, राग रागिनी ताल प्रकाशिनी, कवि गायक उपकार कारिणी, मयूर वाहिनी नाद चारिणी, मयूर वाहिनी नाद चारिणी, स्वर लय बद्ध कर दे, जय भारती वर दे, हे वागेश्वरी हे राजेश्वरी, हे वागेश्वरी हे राजेश्वरी, माँ सरस्वती हे सुरेश्वरी, रेणु रेणु ठाकुर चरण वासिनी, रेणु ठाकुर चरण वासिनी, सब जय जय कर दे, जय भारती वर दे, जय भारती वर दे, जय भारती वर दे। जय माँ और शारदे। जय माँ शारदे। जी बहुत का- बहुत आभार आदरणीय रेणु ठाकुर जी, इस जी पटल की संचालिका, जिन्होंने अभी अभी अपनी सुमधुर वाणी में माँ वीणा पाणी को रिझाया, उनका नमन बंदन किया और पटल पर बुलाया। वाकई इनकी वाणी में, इनके शब्दों में वह ओज है, वह स्नेह है कि माँ को पटल पर आना पड़ा, और माँ निश्चित तौर पर इस पटल पर विराजमान हो गई हैं, हम सबके ऊपर अपना स्नेह बरसा रही हैं। और इस सावन के पावन महीने में, जबकि आसमान से भी बादल ढेर सारा स्नेह बरसाते रहते हैं और धरा पुलकित होती रहती है, ऐसे मौसम में यह दिव्य संयोग आज बना है कि हम सब
काव्य गंगा भागलपुर के महनीय पटल पर एकत्रित हैं और यह गर्व का विषय है। आप सबको मैं हरिनाथ शुक्ल हरि आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी श्रोताओं का वंदन अभिनंदन स्वागत नमन करता हूं और आप सबको ले चलता हूं एक शानदार कवि गोष्ठी की तरफ। और माँ का आराधन हो चुका है और अब एक छोटा सा परिचय सत्र हो जाए, जो कि एक रिवाज है। हालांकि आप सभी मूर्धन्य साहित्यकार हैं, अपने क्षेत्रों के विशिष्ट कलमकार हैं, मैं फिर भी परंपराओं के तौर पर एक छोटा सा परिचय कराना चाहूंगा। हमारे ठीक नीचे अपनी अप्रतिम आभा बिखेरते हुए महिमा गरिमा के साथ विराजमान हैं आदरणीय दाहिनी तरफ आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जो बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, कलमकार हैं और पटना बिहार से हैं, मूल निवासी बलिया उत्तर प्रदेश के हैं और अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। सर की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। आज आप हमारी सभा के सभाध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है आप अपना आसन ग्रहण करें और समय समय पर इस कविगोष्ठी का मार्गदर्शन करें। सुस्वागतम आदरणीय गुरुदेव, बारंबार नमन। इसके ठीक बगल में विराजमान है लखनऊ से बड़ी ही धुरंधर कलम, हास्य के हिमालय, आदरणीय मनमोहन बाराकोटी तमाचा लखनवी जी। बहुत ही शानदार कलम है और इतने सुधी श्रोता भी हैं। अब तक पटलों पर हमने इनके वाह वाह, अद्भुत और बेहतरीन क्या क्या इनके स्नेह हमने पाए। अनवरत मन भर भर के इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। आज यह प्रभु की कृपा है कि यह हमारे बीच में विराजमान हैं और अपने शब्दों से, अपनी रचनाओं से हम सबका मन जीतेंगे। स्वागत करता हूं आदरणीय मनमोहन बाराकोटी सर का। हार्दिक स्वागत है पटल पर, हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत आप विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी, जो श्रृंगार के पुरोधा हैं, श्रेष्ठ गीतकार हैं। अभी उनका अभ्युदय नहीं हुआ है, कालांतर में वो जुड़ेंगे तब हम उनका स्वागत करेंगे। उनको मैं नमन करता हुआ आगे बढ़ता हूं। हमारी ठीक बगल जो बाईं तरफ विराजमान है, इस पटल की कर्ता धर्ता, संचालिका, संस्थापिका और श्रेष्ठ कलमकारा, श्रेष्ठ गजलकारा, अंग क्षेत्र की एक गौरव आदरणीय रेणु ठाकुर जी। प्रणाम करता हूं बहन, स्वागत करता हूं आपका आप ही के पटल पर। और हमारी दाहिनी तरफ देखिए किस तरह अपनी हल्की मुस्कान के साथ पटल की शोभा बढ़ा रही हमारी बहन जरीन सिद्दीकी जी, बहुत ही शानदार गजलकारा हैं। इनको सुनना अपने में सुखद अनुभव होता है। स्वागत करता हूं बहन आपका। आइए हम सब मिलकर एक बेहद रंगीन और शानदार शाम सजाएं मिलकर। वैसे भी यह पटल इतना शुभ है हम लोगों के लिए कि यहाँ पर हर कवि गोष्ठी बड़ी शानदार होती है। कुछ ऐसी नीयत है रेणु ठाकुर जी की। इनको नमन करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूं और परिचय सत्र के बाद मैं अपने अध्यक्ष जी से इजाजत चाहूंगा कि वो एक काव्य यात्रा को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। सबों का परिचय तो आज के संचालक ने कराया और आप हैं हरिनाथ शुक्ल, प्रियवर हरिनाथ शुक्ल जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और हर दिल अजीज शायर और गीत। और ये है कि हम लोग आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। ये सादर प्रणाम भाई, पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबका परिचय कराना जरूरी है। और ये इस दौर के दुष्यंत हैं, ऐसा मैं, क्योंकि इनकी कुछ व्यंग की भी जो रचनाएं हैं इतनी चुटीली, इतनी नुकीली होती है, जिससे आप व्यंग हम लोग सुनते नहीं हैं इनकी, लेकिन व्यंग रचनाएं भी अद्भुत ये रचनाकार हैं। और हम लोगों को ये गर्व की बात है कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन प्रियवर हरिनाथ शुक्ल जी, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, ये हम लोगों के पटल पर मौजूद हैं। हमारे परम आदरणीय
जिनके सानिध्य और सन्निधि में रहकर बहुत कुछ सीखने, जानने और समझने का अवसर मिलता है। परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी की उपस्थिति हो गई है। मैं उनका अंतस्थ आत्मीयता का भाव उनके प्रति अर्पित करता हूं, उनका हार्दिक आत्मिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य, कार्यक्रम की शुरुआत आप करें, क्योंकि ये मान्य परंपरा है। यह मान्य परंपरा है कि अध्यक्ष से इजाजत ली जाती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये संचालक के प्रस्ताव का मैं हृदय से अनुमोदन कर रहा हूं। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार पूज्य गुरुदेव। इतने स्नेहिल शब्दों के लिए मैं नतमस्तक हूं। और यह निसंदेह आपका गुरु रूप में आपका हृदय है जो इस तरह है, इतनी सारी दुआएं, इतने सारे आशीर्वचनों से नवाजता है खुले मन से। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं आपकी इन सुविचारों, इन भावों को, कोमल भावों को। ऐसा कुछ नहीं गुरुदेव, मैं उस काबिल नहीं समझता अपने को, आप सबसे सीख रहा हूं। और मैं आदरणीय हमारे पूज्य मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी, जो बिल्कुल अपनी पूरी महिमा गरिमा के साथ पटल पर विराजमान हो गए हैं, जैसे सूरज निकलता हो पूरब से और पूरे जगत पर पटल पर छा जाता हो, वैसे ही पटल पर छा गए हैं। प्रणाम करता हूं गुरुदेव, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपका। और आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो आपका स्नेह आवश्यक है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, इस कविगोष्ठी को आगे ले जाता हूं। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है, ढेर सारे सुधी श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह कर्ण की नगरी है, अंग प्रदेश, और वहां का पटल है। तो कर्ण नगरी के इस कर्णप्रिय गीत संध्या में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय अभी कमलेश्वर जी पटल पर पधारे थे, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। फेसबुक यूजर के रूप में कोई बंधुवर पधारे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और उन सबसे निवेदन करता हूं कि इसको शेयर करते चलें दूर दूर तक, जहां तक यह बात जाएगी। बहुत ही महनीय पटल आज का है, जितने आप देख रहे हैं एक से एक धुरंधर हैं। आज की शाम निसंदेह बहुत शानदार होने जा रही है। मैं अपनी सबसे पहली प्रतिभागी बहन जरीन सिद्दीकी को मैं आवाज देना चाहता हूं। दूर दिल्ली से आती हैं, लेकिन बहुत ही शानदार गजलें लिखती हैं। आदरणीय कामेश्वर के सिंह जी, स्वागत करता हूं सर आपका, बारंबार आभार, नमन वंदन। कि वो गजल कहते हैं इस तरह डूब कर, आप लोग अपना माइक अगर म्यूट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज आएगी और अच्छा लगेगा, कृपया। कि वो गजल कहते हैं इस कदर डूब कर, युग्म बिछड़े मिले जिस तरह टूट कर, युग्म बिछड़े मिले जिस तरह टूट कर, और लफ्ज दर लफ्ज सजती निखरती गजल, लफ्ज दर लफ्ज सजती निखरती गजल, डाल पर कोई चटकी कली फूट कर, डाल पर कोई चटकी कली फूट कर। कुछ ऐसी गजलें प्रस्तुत करती है बहन जरीन सिद्दीकी। लगता है कोई ताजा ताजा कली खिल गई हो अंजुमन में। स्वागत है बहन जरीन सिद्दीकी जी, आप आइए और इस पटल को महकाइए। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने इतनी अच्छी लाइन से हमें बुलाया कि अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सबको प्रणाम, और दादा आपको प्रणाम, मंच को नमन जी, और सारे श्रोतागण को मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष महोदय की अगर इजाजत है तो फिर हम एक मुक्तक के साथ शुरू करते हैं। सर आपको मेरी आवाज भी जा रही है? जी जी, स्वागत है, उनका आदेश मिल चुका है। जी 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 जरूर हाजिर करती हूँ कि एक मुक्तक हाजिर करती हूँ कि दिल टूटा हरदम ढूंढा, दिल टूटा हरदम ढूंढा, फिर वही अंजाम हुआ, दिल टूटा हरदम ढूंढा, फिर वही अंजाम हुआ,
रस्ते रस्ते महफिल महफिल, रस्ते रस्ते महफिल महफिल, सरे आम नीलाम हुआ। रस्ते रस्ते महफिल महफिल, सरे आम नीलाम हुआ। आंखें बरसी नजरें तरसी, आंखें बरसी नजरें तरसी, करके मोहब्बत तुमसे अब। क्या कहना आंखें भाई, बरसी नजरें तरसी, करके मोहब्बत तुमसे अब। करने वाले मोहब्बत देख तू तो अब बदनाम हुआ। करने वाले मोहब्बत देख तू तो अब बदनाम हुआ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक गजल हाजिर करती हूँ। मतलब और चंद अशार है कि ये थकन भी है, ये जलन भी है, ये थकन भी है, ये जलन भी है, ये जो जिंदगी है चुभन भी है। ये थकन भी है, ये जलन भी है, ये जो जिंदगी है चुभन भी है। और शेर हाजिर करती हूँ कि तू संभल के चल जरा बेखबर, तू संभल के चल जरा बेखबर, तेरे हर कदम में कफन भी है। तू संभल के चल जरा क्या बेखबर, कहना तेरे भाई, हर कदम क्या में कहना, वाह कफन वाह भी वाह है। वाह। जी बहुत बहुत। यूं उदास होना न राह में, यूं उदास होना न राह में, जहाँ चाह है तो घुटन भी है। यूं उदास होना न राह में, जहाँ चाह है तो घुटन भी है। बड़ी बेसबब है जो जिंदगी, बड़ी बेसबब है जो जिंदगी, बड़ी बेसबब है जो जिंदगी, जीना तो है ये चलन भी है। बड़ी बेसबब है जो जिंदगी, जीना तो है ये चलन भी है। और तेरी याद ने तेरे ख्वाब ने, तेरी याद ने तेरे ख्वाब ने, तेरी याद ने तेरे ख्वाब ने, ख्वाब से मिला जो भी है वो सुखन भी है। तेरी याद से तेरे ख्वाब से मिला जो भी है वो सुखन भी है। और आखिर में कहने की कोशिश की है कि मुझे छोड़ देना न उम्र भर, मुझे छोड़ देना न उम्र भर, तेरी जात में वो मगन भी है। मुझे छोड़ देना न उम्र भर, तेरी जात में वो मगन भी है। जी जी क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जी, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपनी एक कविता हाजिर करती हूँ, एक गीत हाजिर, एक कविता हाजिर करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जी 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 जी। तरन्नुम में सुनाइए। जी जी। तरन्नुम में सर हम पढ़ते ही नहीं है। कोई बात नहीं। तरन्नुम में हम पढ़ते ही नहीं है सर, तो इसीलिए जी जी, एक हाजिर कोई बात करते हैं नहीं। नज़्म। जी जी जी, हाजिर करते हैं कि मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। चलो तुम भी उसी सफर में, वो तो कारवां सी है। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। चलो तुम भी उसी सफर में, वो तो कारवां सी है। और आगे कहने की कोशिश की कि हजारों मंजिलें फिर भी कोई मकसूद नहीं है। हजारों मंजिलें फिर भी कोई मकसूद नहीं है। खलिश ही रह गई जिंदगी तो बदनुमा सी है। खलिश ही रह गई और जिंदगी तो बदनुमा सी है। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। जलाकर दीप तुम चल दो, वो तो हम नवासी है। जलाकर दीप तुम चल दो, वो तो हम नवासी है। और आगे हाजिर करती हूँ कि बुझती है शामें जिंदगी तो गम सी होती है। बुझती है शामें जिंदगी तो गम सी होती है। डूबती है जब ये कश्तियां आँख नम सी होती हैं। डूबती है शामें जिंद बुझती है शामें जिंदगी तो गम सी होती है। डूबती है जब ये कश्तियां आँख नम सी होती हैं। छलक जाते हैं जब ये जाम भरने से पहले ही, छलक जाते हैं जब ये जाम भरने से पहले ही। खता किसकी कहेंगे हम, हमें उलझन सी होती है। खता कहना किसकी भाई, कहेंगे, क्या कहना, वाह वाह खता वाह 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 किसकी वाह, कहेंगे, बहुत अब खूब। हमें उलझन सी होती सुभान है। अल्लाह, वाह वाह वाह। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। अकेले ही तो अब चलना है, वो तो बेवफा सी है। अकेले ही तो अब चलना है, वो तो बेवफा सी है। क्या और कहना भाई, आखिर में बहुत खूब, बहुत जी खूब, जी वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आखिर में कहने की कोशिश की है कि मुसव्विर के ख्यालों में तेरे जब अक्स आते हैं,
मुसव्विर के ख्यालों में तेरे जब अक्स आते हैं, बिना देखे वही जो एक मुजस्सिम बन ही जाते हैं। मुसव्विर के ख्यालों में तेरे जब अक्स आते हैं, बिना देखे वही जो एक मुजस्सिम बन ही जाते हैं। चमन में फूल भी खिलते हैं कांटों के सोहबत में, चमन में फूल भी खिलते हैं कांटों के सोहबत में। संभलना चाहे जितना बागबा बस खार ही पाते हैं, संभलना चाहे जितना बागबा बस खार ही पाते हैं। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है, मुसाफिर हम हुए और जिंदगी रहनुमा सी है। गुजरते वक्त के लम्हों में वो तो एक शिफा सी है, गुजरते वक्त के लम्हों में वो तो एक शिफा सी है। मुसाफिर हम हुए और जिंदगी बहुत खूब भाई, वाह रहनुमा वाह सी वाह है। वाह, क्या जी कहना जी जरीन जी जी, जी, वाह 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 बहुत वाह, बहुत शुक्रिया जी, बेहद बहुत शानदार। बहुत जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, आपने बहुत बहुत उन शुक्रिया। लोगों को दिया। ये आवाज इतना शानदार है। आवाज मेरी आ रही है? जी 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 गुरुदेव, अच्छी तरह आ जी रही। जी, कहें आपसे। जो लोग आजकल गजल गीत और कविता के बारे में जो कहते हैं, तो वो साहत में भी जो गजल अगर कही जा रही है तो उसकी खूबसूरती इतनी है, जिसका कि सबसे बड़ा प्रमाण आपने वो दिया जी जी कि जी, बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया सर। साहत में भी सही बात गजल है। अगर आप तो उसका अंदाजे बयां नहीं रहता। बहुत खूब, आगे चलिए। क्या जी जी, कहना, बहुत वाह बहुत वाह वाह, वाकई बहुत लाजवाब बहुत पढ़ा शुक्रिया बहन सर, आपने, बहुत 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 बधाइयाँ। शुक्रिया। जी जी, जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही शानदार, आपकी लेखनी में इतना दम है, आपकी आवाज में वो जादू है कि तरन्नुम की जरूरत ही नहीं है, आपके शब्द ही लफ्ज ही तरन्नुम है। बहुत खूब बहन। और ढेर सारे सुधी श्रोता पटल पर उपस्थित हो गए हैं। आदरणीय रमाकांत शाहल जी, और आदरणीय कामेश्वर के सिंह जी, और FB यूजर, ढेर सारे लोग अपना स्नेह दे रहे हैं। सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि इसको शेयर करते चलें, धीरे धीरे अच्छी संख्या हो जाएगी। और जैसा कि जानते हैं, समय तो किसी का इंतजार नहीं करता। मैं अगली लेखनी को आवाज दूं, जो हमारे बीच में लखनऊ से पधारे हैं। इतना बढ़िया हास्य लिखते हैं कि आप हंसते हंसते आपके पेट फूल जाएंगे। और ऐसी सशक्त लेखनी को मैं आवाज देता हूं कुछ इन शब्दों में कि शोषित, आप लोग माइक म्यूट कर दें। शोषित शोषित प्रताड़ित पत्नी से खाए खार बैठे हैं। शोषित, मैं भी वाह, तहत में ही पढ़ रहा हूं, तरन्नुम में नहीं सुनाऊंगा। कि शोषित प्रताड़ित पत्नी से खाए खार बैठे हैं, मन में रोए ऊपर मुस्कुराए सरकार बैठे हैं। अच्छा गुदगुदाते हैं, बहुत अच्छा गुदगुदाते हैं, चलो इनको बुलाते हैं। मनमोहने मनमोहन जी कलमकार बैठे हैं, मनमोहने मनमोहन जी कलमकार बैठे हैं। स्वागत है आदरणीय मनमोहन बाराकोटी तमाचा लखनवी साहब। आइए और अपने मीठे मीठे तमाचों से हम सबको गुदगुदाइए, चोट न जी, करिए, गुदगुदाइए। हार्दिक स्वागत है स्वागत है, आदरणीय हार्दिक स्वागत है। बाराकोटी सर। सभी को प्रणाम स्वागत करता हूँ। मैं गुदगुदाता कम हूँ, चुभाता ज्यादा हूँ। स्वागत ज्यादातर स्वागत व्यंग स्वागत लिखता आदरणीय, हूँ। और स्वागत स्वागत आदरणीय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय संयोजिका जी और संचालक महोदय और जरीन जी, सभी को मैं प्रणाम नमन वंदन करते हुए चार पंक्तियां आप सबके सम्मान में। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की दरिंदगी अच्छी नहीं होती। संघर्ष के पथ पर बढ़ो मायूस मत होना, ये घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं होती, ये घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं होती। वे अपयश सिवा कुछ भी संजोए नहीं, वे अपयश सिवा कुछ भी संजोए नहीं है।
किसी के गम में वे कभी रोए नहीं हैं, जिनकी तारीफ करने में थकते नहीं तुम, वो जालिम बहुत दूध धोए नहीं है, वो जालिम बहुत दूध धोए नहीं है। वैसे तो इस जहां में खुददार बहुत हैं, वैसे तो इस जहां में खुददार बहुत हैं, इंसानियत के हक में मददगार बहुत हैं, लेकिन इसी जहां में ऐसे भी हैं कुछ लोग जो फितरत में हैं माहिर तथा गद्दार बहुत हैं, जो फितरत में है माहिर तथा गद्दार बहुत हैं। हर दुखिया के दिल में सदमा गहरा है, हर दुखिया के दिल में सदमा गहरा है। ये कैसा है लोकतंत्र। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है, प्रणाम करता हूं आपको। हर दुखिया के दिल में सदमा गहरा है, ये कैसा है लोकतंत्र जो अंधा बहरा है। यहाँ न्याय की कोई भी उम्मीद नहीं, यहाँ न्याय की कोई भी उम्मीद नहीं। अपराधी आजाद, बुद्धिजीवियों पर पहरा है, अपराधी आजाद, बुद्धिजीवियों पर पहरा है। जी महाशय, ये कामेश्वर सिंह कामेश जी फरमाइश कर रहे हैं कि पुलिस पर सुनाए कुछ रचनाएं। तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष पे लिखा नहीं है, और मैं प्रतीकों के माध्यम से कहता हूँ। एक रचना है, क्योंकि हर विभाग में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं, इसीलिए किसी को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं देता हूँ। ये देखिए, एक व्यंग रचना है, कानून यहाँ का अंधा है, यह सब गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है, यह सब गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। जहाँ न्याय के मंदिर में अपराधी खड़े झूम रहे, मूछों पर देकर ताव वहीं स्वच्छंद सब तरफ घूम रहे। है साक्ष्य नहीं उनके खिलाफ, है साक्ष्य नहीं उनके खिलाफ, वे बाइज्जत हैं छूट गए, निर्दोष फंस गए घाते में, वे तनमन से हैं टूट गए। निर्दोष को मिलता न्याय नहीं, साक्ष्यों का जर्जर कंधा है, ये गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। क्या कहना सर, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो मानव के नरमुंडों की दुकान सजाए बैठे हैं, जो मानव के नरमुंडों की दुकान सजाए बैठे हैं, सब जगह मिली भगत उनकी हैं, जहां मौत के सौदागर सब घात लगाए बैठे हैं। जो मानव के नरमुंडों की दुकान सजाए बैठे हैं, सब जगह मिली भगत उनकी, हाकिम से लेकर न्यायिक तक हैं, बड़े लुटेरे तस्कर से जनद्रोही व्यवसायिक तक। दुखिया के सम्मुख खड़ा विकट विस्फोटक खतरे का बंदा है, ये सब गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। मानव को मिलता न्याय नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मानव को मिलता न्याय नहीं, अन्याय की पौबारा है, अन्याय के कारण ही निर्दोष सब जगह हारा है। मानव को मिलता न्याय नहीं, अन्याय की पौबारा है, अन्याय के कारण ही निर्दोष सब जगह हारा है। जब तक हम होकर एक यहाँ अपना डर नहीं मिटाएंगे, तब तक किसी भी कीमत पर अब हम नहीं बच पाएंगे। दोषी छूट गया अदालत से, खाली फांसी का फंदा है, यह सब गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। चरित्रहीन ही जब नैतिकता का सबको पाठ पढ़ाएगा, चरित्रहीन ही जब नैतिकता का सबको पाठ पढ़ाएगा। जज की कुर्सी पर खूनी हो तो न्याय कहाँ मिल पाएगा। चरित्रहीन ही जब नैतिकता का सबको पाठ पढ़ाएगा, जज की कुर्सी पर खूनी हो तो न्याय कहाँ मिल पाएगा। डाकू बन बैठे मंत्री हो तो सुराज कैसे फिर आएगा। रक्षक ही भक्षक बने जहां, वो देश फिर कहाँ जाएगा। रक्षक ही भक्षक बने जहां, वो देश कहाँ फिर जाएगा। ये देश सुधर पाए कैसे, आवा का आवा गंदा है, ये सब गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी, वाकई तमाचा, बहुत तगड़ा तमाचा आपने मारा। अब जिसको महसूस हो रहा हो जी जी, देखिए ढेर सारे सुधी श्रोता उपलब्ध हैं। मैं अभी बाहर जाके देख रहा था। आदरणीय रेणु ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि सिर्फ 2 लोगों की प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। मैं उनमें से कुछ का आभार ज्ञापित कर दूं। श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय सोहनलाल सभी को धन्यवाद है जितने लोग सुन रहे हैं।
सोहनलाल शर्मा प्रेम सर लगातार अपना स्नेह दे रहे हैं। भाई पंकज मिश्रा जी सब लगातार अपना स्नेह दे रहे हैं। और ढेर सारे लोग हैं। या तो आदरणीय रेणु ठाकुर जी आप स्वयं जो है लोगों का नाम लेकर उनका आभार ज्ञापित कर दें। बड़ा समय निकालते हैं लोग, या पटल आभारी है उन चाल सबका। छावकरी जी, और नाम आएगा कामेश्वर सिंह आदर कामेश जी, जी जी और आदरणीय नाम रमाकांत कहाँ जी, आ आदरणीय रहा रमाकांत सहल जी, और ढेर सारे लोग पटल पर जो जुड़े हुए हैं जी। जी ना, चलिए कोई इसका बात नहीं। नाम आप जी इसका मतलब आपके पास भी नहीं आ रही है टिप्पणियां। जी, नाम नाम टिप्पणी आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, इसीलिए जी नाम आ जी जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तकनीकी व्यवधान होते रहते हैं। पटल पर जो जी भी उपस्थित है सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं इस कवि गोष्ठी को आगे ले दिनेश चलने के लिए दिनेश देव जी हैं, उनका भी जी जी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने वक्त निकाल कर हम लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। सादा जी 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 प्रणाम करते हैं और दिनेश। मुझे लगता है मेरा चित्र भी शायद आप लोगों को नहीं आ रहा होगा या स्थिर हो गया होगा क्या। जी, आपका चित्र आ आ रही रहा है, आ रहा आ रहा आपकी आवाजें टंच जी आवाज तो आ रही ठीक है, है, लेकिन दोनों जी लेकिन चित्र भी आ रहा। मुझे अच्छा जी अच्छा, चित्र बहुत आ रही धन्यवाद। क्योंकि आप सबका चित्र मुझे स्थिर दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैं इस कवि गोष्ठी को आगे ले चलता हूँ और जी आप सबको ले चलता हूँ एक ऐसी श्रेष्ठ लेखनी से मिलवाता हूँ जो जी जिनका खुद का ये पटल है, जो संचालिका है इस पटल की, और बड़ा शानदार लिखती हैं। इतनी बढ़िया गजलें, इतनी बढ़िया अंगिकाएं लिखती हैं। अंगिकाएं इनके जैसा कोई गा नहीं सकता, प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं बहन आदरणीय रेणु ठाकुर जी की। जी और कुछ इस तरह की गजल की मल्लिका है, गायिका है अंगिकाओं की। गजल की मल्लिका है, गायिका है अंगिकाओं की। विरह गाती है नारी मन के भाव भंगिमाओं की। इनकी रचनाओं में वो चुटीलापन होता है, वह मतलब बेबाक सी बात होती है कि आप भी सुनेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। कि जी मैथिली गीतों की सरगम सुनाती लेके एक तारा, अंग के गीतों की सरगम सुनाती लेके एक तारा। वो भागलपुर की मीरा, स्वर मुखर संवेदनाओं की। वो भागलपुर की मीरा, स्वर मुखर संवेदनाओं की। बड़ा ही शानदार स्वर है। और इन्हें ऐसे ही नहीं भागलपुर की मीरा कहा जाता है, मीरा की तरह जी भी रही हैं, लिख भी रही हैं। स्वागत है बहन आदरणीय रेणु ठाकुर जी पटल पर। जी जी पटल आपका है, जी हम सब आपके हैं। जी, पटल पर उपस्थित सारे विद्वान जनों स्वागत का है आपका हार- मैम। हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ, और यह मेरा सौभाग्य है कि आप सब बड़े साहित्यकारों की रचनाएं सुन पाती हूँ, देख पाई और आप सबों से मिल पाई। और मैं बहुत बेहद खुश हूँ, और मैं कुछ लिख पाती हूँ और आपको सुना पा रही हूँ, यह भी मेरा सौभाग्य है। देखें कि मैं अंग क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, और सबसे पहले मैं अंगिका में ही सावन गीत सुना रही हूँ। ये आवाज आवाज जी। सावन है सखी पड़ रस बूंदिया, घाटा घेरे चहु रहे, बिजली चमक देखी जिया घबरावे, प्रभु के महिमाया पार है, प्रभु के महिमा पार है। घर भींजल अंगना भींजल, छप्पर चुए बेसु मार है, पिया जो रहती है
घरवा रहती काटतो सावन मास दीन ही काटतो सावन मास दीन ही बेरी बेरी चाह के चुनमुन चिड़िया लाल पियर लागे सन सारे कागा के बोली सुनी मन मारी बैठो परदेसी आई तो हाँ मारे परदेसी आई तो हाँ मारे बेली चमेली जूही फूलल बगिया लगे दिल बहार चातक बोली सुनी मन बउरावे पपिहा के बोलिया पार पपिहा के बोलिया पार रेणु सुहागिन कृष्ण पुकारो प्रभु के महिमाया पार रखिया जे बांध भैया कैलाई यहो धागा प्रेमों के आधार यहो धागा प्रेमों के आधार यहो धागा प्रेमों के आधार जी। अब मैं गजल सुना रही हूँ। बहुत देशज भाषा का और क्षेत्रीय भाषा का सौंदर्य। आवाज मेरी जा रही है? जी 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 बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज। देशज भाषा चूंकि है ही नहीं है, अपना अलग सौंदर्य है और क्षेत्रीय, उसमें भी अंगिका और मैथिली, और चूंकि मेरा जब नंबर आएगा तो मैं भोजपुरी भी उसमें जोड़ दूंगा। तो ये क्षेत्रीय भाषा लोक संस्कृति का और देशज भाषा का सौंदर्य है कि वो मोती की तरह बिखर। इतना सुंदर सावन गीत आपने सुनाया, बहुत खूब, लाजवाब। क्या कहना बहन, वाह 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 वाह, क्या कहना बहन, बहुत शानदार आपने पढ़ा। और अगर आप चाहें तो एक आध छोटा मोटा और भी आह्लाद भरने के लिए पटल पर आप। जी जी स्वागत है भाई। देखिए, अगर सावन में भी कोई प्यासा रह जाए तो फिर बात नहीं बनती। आप बिल्कुल सुनाइए, पटल आपका है। जी जी। खिलता मेरा मधुवन है, खिलता मेरा मधुवन है, चहका चहका आंगन है। खिलता मेरा मधुवन है, चहका चहका आंगन है। दिल का शीशा देख लो अपने, दिल का शीशा देख लो अपने, सूना सूना दर्पण है, चहका चहका आंगन है। उसने दर्द दिया है मुझको, उसने दर्द दिया है मुझको, उठता दिल में ईंधन है, उठता दिल में ईंधन है। मजनू जैसा लगता है ये, मजनू जैसा लगता है ये, वो भी उसकी योगन है, वो भी उसकी योगन है। लगता है वो आएंगे, लगता है वो आएंगे, महका महका सावन है, महका महका सावन है। रेणु ने दिल खोल दिया है, रेणु ने दिल खोल दिया है, पर रूठे रूठे साजन है, पर रूठे रूठे साजन है, पर रूठे रूठे साजन है। बहुत ही शानदार पढ़ रही हैं आप, बिल्कुल। बहुत दर्द है, एक तरफ तो दिल खुला हुआ है, दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जी और स्वागत स्वागत। देखिए गुरुदेव भी आ गए आपकी आवाज सुनकर। जी उसको कहना क्या समझाना,
उसको कहना क्या समझाना, मेरे दिल का है जो दीवाना। उसको कहना क्या समझाना, मेरे दिल का है जो दीवाना। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, मुझको देखे बड़ा सयाना, मुझको देखे बड़ा सयाना। सावन की है याद जो आई, सावन की है याद जो आई, बालम जल्दी घर को आना, बालम जल्दी घर को आना। तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे, तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे, कहता है वो जी बहलाना। तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे, कहता है वो जी बहलाना। रेणु असवन को गिनत है, रेणु असवन को गिनत है, सखी कहे तू मत घबराना, सखी कहे तू मत घबराना, सखी क्या कहे कहना, तू मत घबराना। वाह 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 वाह, क्या कहना बहन, वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत पढ़ा आपने। जी जी, अगर अगर प्यास कुछ बुझी हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो जी कुछ और आप जी तसल्ली। जी बाग जी जी, जी, और एक गजल सुना रही हूँ छोटी बहर, कि बाग में भमरा बोल रहा है। आवाज सही आ हाँ, रही है मेरी? बहुत आवाज बहुत सही बढ़िया आ रही आवाज आ सर? रही। जी जी, बहुत अच्छा। जी, बाग में भमरा बोल रहा है, कलियों का मन डोल रहा है। बाग हाँ में भमरा बोल रहा है, कलियों का मन डोल रहा है। आज बदरिया मस्त है राजा, आज हाँ, बदरिया मस्त है राजा, घूंघट से मुख खोल रहा है, घूंघट क्या से कहना, मुख वाह वाह खोल वाह रहा वाह है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऋतु का मन बहक न जाए, हाँ ऋतु का मन बहक न जाए, ऋतु का मन बहक न जाए। मौसम में रंग घोल रहा है, मौसम में रंग घोल रहा है। जहन के बहुत बढ़िया। अंदर आकर देखो, जहन के हाँ अंदर आकर देखो, डाली डाली झोल रहा है, डाली डाली झोल रहा है। कोयल की जवाब नहीं। इस बांसुरी से, कोयल हाँ की इस बांसुरी से, रेणु का मन डोल रहा है, रेणु हाँ का हाँ हाँ, मन डोल रहा बहुत है, खूब रेणु बहुत खूब का मन बहुत खूब। डोल रहा है। वाह जी वाह वाह वाह, जी जवाब नहीं, जवाब नहीं आपकी गजल का, क्या कहना बहन, वाह 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 वाह। जी कोयल की बांसुरी, आप देखिए, बिंब देखिए, कोयल की बांसुरी कमाल है, जितनी जी तारीफ की जाए कम है। और मजे की बात है, बहुत बड़ी रेणु बड़ी बातें। जी रेणु का मन डोल रहा है, जी चांदिल जी मिश्री घोल रहा है। जी 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 जी, बहुत ही शानदार पटल है और ये। एक जी हरि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अध्यक्ष जी जी, पूरी बिल्कुल, आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मैडम बत, का वो जी सावन गीत और जो ये है, तो अब आप जी आगे बढ़ाइए। तो उसमें जी जी, मुझे ये दो पंक्ति याद आ रही है कि मोर हाँ सजना रे, जी मोर सजना, जी मोर बल मोरे, और मोर बल तोरा बिन मनवा ना ना लागे। लागे क्या बात है, तोरा वाह वाह वाह, बिना मैंने ना लागे। क्या क्या बात कहना, वाह जी भाई वाह 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 जी वाह। आज तो वाकई सावन जैसा बरस रहा है इस पटल पर। जी इतनी जी मिठास बहुत कम जी देखने को मिलती है, इतना आनंद। जी जी क्योंकि बहुत बढ़िया। दूसरी हाँ जी दूसरे रास्ते पर चलने वाला पथिक हूँ, लेकिन ये प्रेम पूर्ण दबाव था कि सावन का गीत है, तो मैडम का सुनने के बाद याद आ गया, तो जी जी, उसी नहीं, भूमि पर वो मुझे मुझे जी लगा था
कि कहीं ऐसा ना हो कि पटल थोड़ा नीरस हो जाए। आदरणीय बाराकोटी सर हाथ से सुनाएंगे और आदरणीय अध्यक्ष जी आज संवेदना सुनाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अध्यक्ष जी भी उसी में रंग गए हैं, श्रृंगार में ही और सावन में ही। तो क्या कहना, आज तो अद्भुत अद्भुत कवि गोष्ठी होने जा रही है। मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ सुधी श्रोता अपना स्नेह दे रहे हैं जिनको मैंने बाहर से जाकर लिखा। आदरणीय ममतेश कौशल जी, आदरणीय अमिता शर्मा जी, पोएट आदरणीय यूके त्रिपाठी जी, और बहन संगीता गौतम जी, भाई जितेंद्र झा जी, रूपम झा आदरणीय, और दिनेश दवे जी, और आदरणीय फूल कुमार जी। ढेर सारे ऐसे सुधी श्रोता हम सबको अपना शुभाशीष दे रहे हैं और रोम रोम से यह पटल आभारी है उनका। उन सबका मैं नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं इस कवि गोष्ठी को आगे ले जाने के लिए मैं अपने गुरुदेव से, दो गुरुदेव हमारे अभी श्रेष्ठ बचे हुए हैं जो कि ब्रह्मास्त्र हैं, इनको आखिर में चलाया जाएगा। मैं चाहता हूं गुरुदेव मुझे इजाजत दें कि मैं भी अपने को चलाकर धन्य पाऊं, अपने को धन्य अनुभव करूं। यह दायित्व तो मैं ले रहा हूं स्वयं, क्योंकि इस सबको तो आप नचा रहे हैं, अभी डमरू आपके हाथ। तो ये एक ऐसी शख्सियत का नाम है, मैं इनको बुला रहा हूं इसलिए कि इन पंक्तियों से, क्योंकि इनका तरन्नुम, इनका अंदाजे बयां तो आप लोग देख चुके हैं, और जितने श्रोता लोग हैं, ममतेश कौशल जी आए हैं, अनिता शर्मा जी आई हैं, और वो यूके त्रिपाठी जी आए हैं, सबों का बहुत बहुत आभार हृदय से। और मैं हरि शुक्ला, जो अपने उत्कृष्ट संचालन, या यूं कहिए कि चुंबकीय संचालन से भाव विभोर मंत्रमुग्ध करने में सक्षम समर्थ हैं, किसी भी पटल पर मैं उनको आवाज दूं इन शब्दों से, इन पंक्तियों से, कि थोड़ा उनका ख्याल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सावन है और आपके प्रेम पूर्ण दबाव का ही ये परिणाम है कि जब कोई तुम सा हंसी, जब कोई तुम सा हंसी छुप छुप के गुजर जाता है, टूटे सागर की तरह हर ख्वाब बिखर जाता है, जब कोई सा हंसी। अब कहाँ, अब इसी पटल पर ठहर जाने की ये भाव देखिएगा। अब कहाँ जाओगे, अंधेरा है बहुत, शाम होती है, शाम होती है तो दरिया भी ठहर जाता है। क्या कहना गुरुदेव, वाह 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 वाह। मुसा हंसी। प्रियवर हरि शुक्ला इसने माने ओजस्वी वाणी में और इस पूरे पटल को मंत्रमुग्ध करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी रचनाओं से मंत्रमुग्ध। बहुत आभार आदरणीय गुरुदेव, सत सत नमन करता हूं आपके श्री चरणों में। और आदरणीय हमारे गुरुदेव डॉक्टर साहब अभी देखिए पट के पीछे चले गए हैं, तो इनकी अनुपस्थिति को प्रणाम करता हूं, या यूं कहिए और इनका स्नेह लेते हुए, क्योंकि बड़ी कृपा है, इन सब आयोजनों के पीछे आप ही हैं कर्णधार, जो इस तरह अवसर प्रदान करते हैं। और आप सबकी उपस्थिति को बहन रेणु ठाकुर जी का आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय मनमोहन बाराकोटी सर का आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आज सावन का मौसम है। और बहन रेणु जी ने अपनी बात कही थी कि
ढेर सारी बातें उन्होंने कही, तड़प की बात कही, वियोग की बात कही, और कहा कि मजनू जैसा लगता है वो, और वो भी उसकी जोगन है। हाँ, तो ये ढेर सारी बातें कही। फिर इन्होंने कहा कि जल्दी आ जाए परदेश से। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरह। एक नई विधा जो आई है लेखन की, माहिया। तो आज मैंने पहली बार प्रयास किया है गुरुदेव माहिया लिखने का, सावन के अनुरूप। इसलिए आप लोग अपना स्नेह दें, कुछ कमियां होंगी तो मुझे क्षमा करेंगे। बहन जरीन जी से मैं कहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने और मुझे अपना स्नेह दें। सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं कि बरसे जम कर सावन, सुनो जी, बरसे जम कर सावन, ज्यों दिलदार धनी दिलवर पे लुटाए धन, ज्यों दिलदार धनी दिलवर पे लुटाए धन। इस तरह टूट के बरस रहा है सावन कि नयनों में हैं सपने, नयनों में हैं सपने, खोए सोए से, खोए सोए से कब तक होंगे अपने, खोए सोए से कब तक होंगे अपने। मेघों का डेरा है, मेघों का डेरा है, अवनी अंबर पर बूंदों का बसेरा है, अवनी अंबर पर बूंदों का बसेरा है। कैसी बेसब्री है, बहन रेणु जी जिस तरह बेसब्री दिखा रही थी परदेसी के लिए, कैसी बेसब्री है, बरसे जाने कब अखियों में बदरी है, बरसे जाने कब अखियों में बदरी है। प्रभु की कैसी लीला, प्रभु की कैसी लीला, सावन की रिमझिम तन भीगा मन गीला, सावन की रिमझिम तन भीगा मन गीला। क्या बात है, बहुत आखिरी माहिया है गुरुदेव, आप सभी दोनों वरिष्ठ गुरुदेवों के चरणों में समर्पित करता हूं कि पपीहा मन गाए है, पपीहा मन गाए है, बदरा घिर आए, साजन नहीं आए हैं, सुनो जी, बदरा
बदरा घिरी आए, साजन नहीं आए हैं। वाह क्या बात, बहुत आभार आप सबका। ये वाह था एक वाह माहिया। वाह, बहुत क्या बहुत बात बहुत धन्यवाद बहन रेणु जी, जी। बहन जरीन जी, आपकी बहुत तालियां बजा सुंदर, रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर, बहुत आभारी हूँ। बहुत और सुंदर अगर है। अगर समय हो तो एक रचना और है, जी जी श्रवण सुनाइए, से ही संबंधित है। स्वागत है सुनाए। मैं आप सबका आप कीमती समय ले रहा हूँ जी। जी गुरुदेव कुछ कह रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब बहुत प्रश्न। बहुत और आभार ये गुरुदेव। पहली बार जो लिखे हैं माहिया, ये ऐसी बात नहीं है, ये लग रहा है कि बहुत परिपक्व आदमी लिखा है। बहुत लाजवाब। बहुत आभार प्यास है, गुरुदेव सही बात। अब आप सुनिए, प्यास है ओस जी। की बूंदे पिए लेता हूँ। आह, प्यास है, आवाज जा रही है। जी 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 जी। जी प्यास है, जी, ओस की बूंदे ही पिए लेता हूँ। रात हाँ, है, देख के तारों को जिए लेता हूँ। क्या क्या बात कहना है, तुम, वाह। गुरुदेव। प्यास है उसकी बूंदे ही पिए लेता हूँ। रात क्या है, बात, देख तारों को जिए लेता हूँ। तुम न दे सके मिट्टी का भरोसा, लेकिन मैं तुम्हें चांद सी मुस्कान दिए देता हूँ। क्या क्या बात है, वाह कहना वाह गुरुदेव, वाह 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 वाह, बहुत वाह आभारी वाह हूँ। वाह वाह, बहुत गजब आभारी गजब, हूँ इस चांद बहुत सी सुंदर मुस्कान लिखे, का। वाह क्या बात। सदके जावा बलिहारी। जी माया से लगी। जी हाँ, जी सुनाइए दूसरी जी जी, दूसरी बहुत रचना। आभार, बहुत आभार आदरणीय। ये जी एक संकेतों में है। अभिसार रचना का शीर्षक है गुरुदेव, अभिसार। आप सब जानते हैं अभिसार होता है चोरी छिपे मिलना। और चूंकि सावन का मौसम है, हमारे देश में धान की रोपाई का मौसम है। और इस बहाने भी कई बार चोरी चोरी चुपके चुपके अभिसार होते हैं। उसी अभिसार का एक दृश्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अपना स्नेह दें जी जी भाई। जी आदरणीय कामेश्वर के सिंह जी लगातार अपना स्नेह दे रहे हैं। जो भी सुधी जी श्रोता सुन रहे हैं, सबको प्रणाम करता हुआ मैं समर्पित करता हूं। ये मैं पुलिस उपाधीक्षक के पद पर मैंने कार्यरत हूँ, हाँ, और इन सिंसियरिटी इसको हम लोग एकदम नोट कर रहे हैं। ये लगातार जी जी बने हुए और लगातार प्रतिक्रिया से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत जी जी आभार। जी जी। ये जी जी खुद जी खुद साहित्यकार निश्चित ही होंगे, इसलिए इतना जी इनको जी इनका जी, बहुत लोभ है उसमें। बहुत, इन्हीं बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत जी अच्छे जी 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 साहित्यकार हैं इन्हीं, और बहुत जी जी सुंदर सुंदर गजल लिखते हैं इन्हीं। जी जी। इधर बहुत इनका बढ़िया। लाइव चल रहा था स्वागत जी, स्वागत मैं करता हूँ इनका सर का। बार बार सुनी और कमेंट की इनका, बहुत सुंदर है चलिए, इन्हीं। बहुत जी धन्यवाद। कि आज अंबर पर सघन घन का पुनः अंबार आया, धरा से लेकर गगन तक बूंदों का विस्तार छाया। क्या आज बात, अंबर पर सघन घन का वाह पुनः अंबार आया, धरा से लेकर गगन तक बूंदों का विस्तार छाया। कि वाह, शून्य में जो स्याह मेघों, आप लोग अपना माइक अगर बंद कर देंगे तो बड़ा बहुत हाँ बढ़िया मैं आवाज आएगी। जी कि शून्य में जो स्याह मेघों का वितान नया तना है, फिर जगी मन में वही अभिसार की नौ कल्पना है। फिर जगी मन में वही अभिसार की नौ कल्पना है। कि नहर के पानी से खेत को मेड़ के मुंह तक डुबोया, वृष्टि ने फिर सृष्टि को दो चार दिन रह रह भिगोया। लगातार बारिश होती है, नहर में पानी चल रहा है, तब कहीं खेत तैयार होता है। कि नहर के पानी से खेत को मेड़ के मुंह तक डुबोया, वृष्टि ने फिर सृष्टि को दो चार दिन रह रह भिगोया। बैल हल ले भूमि सुत का खेत से एक रण ठना है, बैल हल ले भूमि सुत का खेत से एक रण ठना है। तब कहीं नव सृजन का संयोग सुंदर यह बना है, तब कहीं नव सृजन का संयोग सुंदर यह बना है।
कि धान के 9 पौध सिर पर लाद कर वह जा रहा है, धान के 9 पौध सिर पर लाद कर वह जा रहा है, अब पीछे पीछे झुंड एक कलरव मचाता आ रहा है। जो धान लगाने वालियां हैं वो पीछे पीछे चहचहाती हुई आ रही हैं कि पीछे पीछे झुंड एक कलरव मचाता आ रहा है, कि उनके नेत्रों में उम्मीदों का जलद कितना घना है, उनके नेत्रों में उम्मीदों का जलद कितना घना है, कोई बाला कोई वृद्धा प्रौढ़ा कोई यौवना है, कि मन में लेकर चोर पीछे, मन में लेकर चोर पीछे आ रहा चित चोर कोई, एक चित चोर भी आ रहा है, मन में लेकर चोर पीछे आ रहा चित चोर कोई, रूप स्वाति से तृप्त जी भर होगा नेत्र चकोर कोई, रूप स्वाति से तृप्त जी भर होगा नेत्र चकोर कोई, कि खेत में उतरा कमल घुटनों तलक कीचड़ सना है। बिंब देखें आप, खेत में उतरा कमल घुटनों तलक कीचड़ सना है, चंद्रमुख सम्मुख निरख फैली हृदय में ज्योत्सना है, चंद्रमुख सम्मुख निरख फैली हृदय में ज्योत्सना है, कि पौध हरियर हाथ में ले कर झुकी जो पुष्प डाली, पौध हरियर हाथ में लेकर झुकी जो पुष्प डाली, अरे गोल लोल कपोल रह रहे चूमती है कर्ण वाली, गोल लोल कपोल रह रहे चूमती है कर्ण वाली, और मोहनी डाले निहारे एक टक चातक फना है, अरे हरि का हृदय से हरि अभारी सुंदर सुघड़ सुंदर कल्पना है, सर्जना है, कि आज अंबर पर सघन घन का पुनः अंबार आया, धरा से लेकर गगन तक बूंदों का विस्तार छाया, शून्य में जो स्याह मेघों का वितान नया तना है, फिर जगी मन में वही अभिसार की नौ कल्पना है, कि धान रोपण के विलक्षण गीत की लहरी उठी है। धान लगाते जाते हैं और विदेशिया के विरह के वियोग के गीत भी गाते हैं, परदेसिया के गीत गाते हैं, कि धान रोपण के विलक्षण गीत की लहरी उठी है, सुनी परदेसी की बातें तीस मन गहरी उठी है, सुनी परदेसी की बातें तीस मन गहरी उठी है, तो शब्द स्वर में डूब कर बैठा व्यथित हो अनमना है। नायक निराश हो जाता है विदेशिया के गीत सुनकर, शब्द स्वर में डूब कर बैठा व्यथित हो अनमना है, मिलेंगे या मेरे हिस्से भी विरह की वेदना है, अरे शून्य में जो स्याह मेघों का वितान नया तना है, फिर जगी मन में वही अभिसार की नौ कल्पना है, कि चपला चटकी जोर बूंदे दीर्घ पटकी टपकी झमझमा कर, चपला चटकी जोर बूंदे दीर्घ टपकी झमझमा कर, भीगे पल में अंग सारे वस्त्र चिपके तन से जाकर, भीगे पल में अंग सारे वस्त्र चिपके तन से जाकर, कि मुग्धता के जा रहा कमनीय काया कंचना है, मुग्धता के जा रहा कमनीय काया कंचना है, पल ठहर जाए यही करता प्रभु से कामना है, पल ठहर जाए यही, जैसा आदरणीय गुरुदेव ने कहा था कि यहीं पे ठहर जाए, पल ठहर जाए यही करता प्रभु से कामना है, कि भाग कर पहुंचे सभी एक बट बिटप की बृहद छाया, भाग कर पहुंचे सभी एक बट बिटप की बृहद छाया, तने से सट कर खड़े थे छू गई अभिराम काया, तने से सट कर खड़े थे छू गई अभिराम काया, कि रक्त में एक ज्वार आया बजी घंटी घन घना है, रक्त में एक ज्वार आया
बजी घंटी घन घना है, अपरिमित अभिसार सुख अव्यक्त वह अभिकल्पना है। अपरिमित अभिसार सुख अव्यक्त वह अभिकल्पना है, कि शून्य से में जो स्याह मेघों का बितान नया तना है, फिर जगी मन में वही अभिसार की नव कल्पना है। फिर जगी मन में वही अभिसार की नव कल्पना है। बहुत बहुत आभार। इस तरह अभिसार पूरा होता है उस नवयुवक का। अब बहुत आभारी हूँ निशब्द आप सबका। निशब्द बयान नहीं कर सकती। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत सुंदर। आभार और आपका। गाने की शैली भी, वाह क्या अंदाज है, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। जी आदरणीय जी, बहुत कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाया जाए मुझे लगता है। जी 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 बहुत बहुत आभार आप सबका। आदरणीय गुरुजनों को नमन करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय रमाकांत साहल छावसरी जी और फूल कुमार अकेला जी और संगीता गौतम जी, जितेंद्र झा जी, रूपक झा जी, दिनेश दवे जी और आदरणीय पोएट यूके त्रिपाठी जी, अनीता शर्मा मैडम, ममतेश कौशल आदरणीय, ढेर सारे लोग अपना स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय गुरु सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और विलंब हो रहा है, समय हाथ से जा रहा है, तो मैं सीधे सीधे अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य सर को, जो कानपुर की शानदार सशक्त लेखनी है और हाथ से श्रृंगार के हिमालय हैं, इनके जितना श्रृंगार मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में या हिंदी साहित्य में वर्तमान समय में किसी ने जिया होगा, पिया होगा और लुटाया होगा। ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार को, अपने गुरु को, जो कुछ मैं भी कुछ पढ़ रहा हूं, इनकी देन है, इनकी कृपा है, इनको समर्पित करता हूं। और ये इन पंक्तियों से इनको आवाज देता हूं कि लफ्ज जम जाते हैं गीत छू कर जिन्हें, लफ्ज बन जाते हैं गीत छू कर जिन्हें, मानते प्रेम गीतों के मधुकर जिन्हें, मानते प्रेम गीतों के मधुकर जिन्हें, प्रेम वृष्टि शुरू आप मुंह खोल दें, कुछ भी कह दें, श्रृंगार प्रेम बहने लगता है, बरसने लगता है। प्रेम वृष्टि शुरू आप मुंह खोल दें, हम बुलाते हैं मन से वजू कर उन्हें, हम बुलाते हैं मन से वजू कर उन्हें, हम बुलाते हैं मन से वजू कर उन्हें। जिस तरह अपने उस परवरदिगार के प्रति अपना भाव प्रकट करने से पहले वजू करते हैं, कि उतने ही पाक मन से सुहृदयी होकर हम गुरु को आवाज देते हैं। स्वागत है गुरुदेव आपका। आइए और हम सबको अपने शुभाशीष से अभिसिंचित करिए। सुस्वागतम आदरणीय डॉक्टर साहब। अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करता हूँ। स्वागत है दादा। आज हमारा सौभाग्य है कि अध्यक्ष जी के चरणों में बैठ के काव्य पाठ करने का सुखानुभूति मुझे मिल रही है जी। और रेणु बहन को बहुत बहुत साधुवाद। रेणु बहन, मैं तो आपका ऋणी हो गया। आपने अपने पटल पे इतने कार्यक्रम करवाए कि हम क्या बताएं। और हम लोगों की इच्छा होती है ये पटल छोड़ के जाए ही नहीं। नहीं, हमारी तो इच्छा होती है गुरुदेव, हमारी तो इच्छा होती है भागलपुर में ही चल के बसा जाए। जी स्वागत है आपका भागलपुर भाई। हम यहाँ हैं तो आप हैं, आपका स्वागत है। आप जरूर आए, आमंत्रित हैं आप दोनों। आइए। हमने सोचा था कि आज एक नज्म सुनाएंगे, लेकिन अब पटल पर इतनी
प्रसिद्ध शायरा बैठी हैं, उनके सामने नज्म सुनाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम क्या सुना देंगे? तो हम अपनी औकात में आते हैं, गीत ही एक सुना देते हैं। आप 2-4 मुक्तक सुन लीजिए पहले। 12 स्वागत है कोटि गुरुदेव, भाई स्वागत है। सुनिएगा। अभी वो कौन पुलिस वाले भैया थे, क्या नाम था उनका, अब नाम भूल गए। आदरणीय कामेश्वर के सिंह जी। कामेश्वर जी रिटायर हो गए हैं, बता रहे थे। जी जी अब वो बताओ, 12 कोटि भैया के पीछे पड़े थे, पुलिस के लिए कुछ कहो, अब वो क्या कहते हैं बेचारे? जी 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 हैं? अब रिटायरमेंट के बाद तुम कह रहे कि पुलिस के लिए कहो, और जब रिटायर न भय रहा हो अब तुम कहत रहो, हम लोग सुनित रहे। कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखो भैया, हम तो श्रृंगार के कवि हैं, कृपया आप लोग और माइक म्यूट कर दें सभी। श्रृंगार के कवि ठहरे। श्रृंगार वहीं भड़कता है जहाँ स्त्रीलिंग होती है। पुरुष को देख के श्रृंगार कभी भड़क ही नहीं सकता है। पुलिस स्त्रीलिंग है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कामेश्वर भैया अगर सुनना है हो तो सुन ले। 12 कोटि भैया तो सज्जन पुरुष हैं और इसका बखान श्रृंगार वाला ही कर सकता है। स्वागत देखो स्वागत है सर। कैसे स्वागत कैसे स्त्रीलिंग है, सुन लियो। स्वागत पुलिस जी आई, जी पुलिस गई, कोई ये नहीं कहता पुलिस आया पुलिस गया। जी पुलिस लाठी चार्ज करती है, पुलिस दबिश डालती है, पुलिस चोर को पकड़ कर ले जाती है। अरे पुलिस आई थी चली गई, कहाँ से पुल्लिंग है भाई साहब, बताओ आप। जी 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 तो तो भाई से श्रृंगार। श्रृंगार भड़कता है। तो स्वागत स्वागत गुरुदेव। आइए 4 पंक्तियां सुनिएगा पहले स्वागत। कि मेरे गीतों को अगर तुमने जो गाया होता। अध्यक्ष जी सुनिएगा, आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे गीतों को अगर तुमने जो गाया होता, मेरे जज्बात को सीने से लगाया होता, प्रेम प्रेम के गीत लिखे मैंने उनकी यादों में। आज गला साथ नहीं दे रहा, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। जी जी प्रेम के गीत लिखे मैंने उनकी यादों में, प्यार का दर्द मीठा यही पाया होता। हाँ क्या मेरे कहना गुरुदेव, वाह वाह वाह। गीतों को अगर तुमने जो गाया होता। 4 पंक्तियां देखिएगा कि प्रेम एहसास है, राधा की जुबानी कहती। प्रेम एहसास है, राधा की जुबानी कहती। प्रेम विश्वास है, मीरा ये दीवानी कहती। प्यार की राह में कांटे ही मिले हैं अक्सर, ये सच्चाई है दोस्त। प्यार की राह में कांटे ही मिले हैं अक्सर, रांझा और हीर के जीवन की कहानी कहती है। रांझा और हीर के जीवन की कहानी कहती है। वाह 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 वाह, क्या कहना गुरुदेव, वाह 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 मुकद्दर वाह। पे जमाने को नहीं एतबार होता है, कड़वा आहा, सच है दोस्त। जी जी जरीन जी सुनना आदरणीय जी। कि मुकद्दर पे जमाने को नहीं एतबार होता है, मिले खुशियां अगर कोई नहीं इनकार होता है। सदा मजबूरियां हावी रही हैं जिंदगानी में, सदा मजबूरियां हावी रही हैं जिंदगानी में, वरना इस जुदाई से किसी को प्यार होता है। ना वाह 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 वाह, क्या कहना गुरुदेव, वाह 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 वाह, बहुत शानदार।
जिसे अपना समझ बैठे मेरी नजरों का धोखा था, आहा, जिसे अपना समझ बैठे मेरी नजरों का धोखा था, पकड़ने चांद को निकला ये सपनों का झरोखा था। समंदर बाह फैलाए नदी ने रुख बदल डाला, समंदर बाह फैलाए नदी ने रुख बदल डाला, किनारों के इशारों ने मुझे पहले ही टोका था, किनारों के इशारों ने मुझे पहले ही टोका था। और एक वाह नुक्ता और गुरुदेव, सुन वाह लीजिए, वाह वाह मैं वाह फिर गुरुदेव, उसके भाई, क्या बाद बहुत कहना। सुंदर अपनी लाइन, वाणी को बहुत विराम देता सुंदर हूँ, लाइन। क्योंकि वाह क्या आज बात मेरा है, गला बहुत साथ सुंदर नहीं लाइन है। दे रहा है। वाह वाह। लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ, आज गला बिल्कुल चोक हो गया है। नहीं, गला को एक बहुत अच्छी रचना है, आप सुनाते आप रहिए आप भाई। तो गुरुदेव चोक गले से भी आप जो कह देते हैं ना, लगता है मखमली स्वर निकल रहा है, जी और जी भी ज्यादा सही। वो विशेष हो जाता है। घी मोहब्बत के नाम चार पंक्तियां और देखिएगा साहब, का कि लड्डू बरबस टेढ़ा ने लुटाया तुम पर अपनी इच्छा से, बरबस ने लुटाया तुम पर अपनी इच्छा से, अक्सर हमें गुजरना पड़ता अग्नि परीक्षा से, ये क्या बात। बरबस क्या ने कहना लुटाया गुरुदेव, तुम पर अपनी क्या कहना। इच्छा से, आहा, अक्सर हमें गुजरना पड़ता अग्नि परीक्षा से, अरे कब तक देंगे तुम्हें दुहाई पावनता की अपनी, तुमने प्यार लुटाया हम पर सदा अनिच्छा से, तुमने प्यार लुटाया हम पर सदा अद्भुत अनिच्छा अद्भुत से। क्या अद्भुत बात है गुरुदेव, भाई, अद्भुत बहुत अद्भुत, और बढ़िया। गजब चलते चलते गजब आदमी। अंतिम क्या मुक्तक और कहना सुन सर। लीजिए, जी, समाज का कड़वा सच है। इसके बाद स्वागत। हम लोग अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं, जी कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, सही बात। बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, अरे कहे किसको मेरा अपना हमारा हो नहीं सकता, निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, वाह सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता, सफर क्या तो एक बात। सफर वाह होता वाह, किनारा बहुत हो सुंदर नहीं लाइन। सकता। वाह, बहुत 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 क्या सुंदर कहना आभार, लाइन गुरुदेव, भाई, बहुत क्या बहुत बहुत कहना। सुंदर लाइन, धन्यवाद। बहुत बहुत आज मैं सुंदर लाइन। काव्य शानदार पाठ बहुत नहीं गुरुदेव। कर सुंदर पा रहा दादा, हूँ, बहुत इसका मुझे सुंदर, खेद है। नहीं नहीं बहुत सुंदर दादा, गुरुदेव, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा, एक पंक्ति, कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। आप हम लोगों का ख्याल रखिए, और कुछ न कुछ एक छोटा सा गीत, प्यारा सा, रूमानी सा, सावन के लिए समर्पित कर दीजिए। हमारे साथ साथ ढेर सारे लोग यही मांग रहे होंगे। चलिए, आपको सुनने गला के लिए हम बिल्कुल लोग साथ इकट्ठा नहीं होते दे हैं। रहा मित्र, लेकिन प्रयास करता हूँ, गला साथ दे नहीं रहा है। एक नज्म सुन लियो, स्वागत स्वागत गुस्ताखी कर रहे हैं जर्दीन के सामने। है सर। अरे दादा ऐसी बात नहीं है, आपको सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। क्या कहना बहन, वाह वाह वाह, बहुत खूब। सुबह लिखता हूँ मैं, शाम लिखता हूँ मैं, हाल दिल का खोले आम लिखता हूँ मैं, हो चली है दीवानी कलम ही मेरी, नाम जिससे तुम्हारा ही लिखता हूँ मैं, वाह 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 सुबह वाह, क्या लिखता कहना। हूँ मैं। बहुत असुविधा हो रही गाने में, वास्तव में असुविधा हो रही, गला भी एकदम चौक हो गया भाई साहब, तहस में कहो पढ़ दो। ऐसे पढ़ दीजिए। साथ में ही पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं गुरुदेव। जी जी। सुबह लिखता हूँ मैं, शाम लिखता हूँ मैं, हाले दिल का खुले आम लिखता हूँ मैं, अरे हो चली है दीवानी कलम ही मेरी, नाम जिससे तुम्हारा ही लिखता हूँ मैं, हम न होते गजल कौन कहता यहाँ, आहा, हम न होते गजल कौन कहता यहाँ, है वफा क्या भला कौन कहता यहाँ, अरे पत्थरों में छुपा राज उल्फत सनम
वरना पत्थर ये ताजे महल थे कहाँ, जी जी, वरना क्या बात है। पत्थर ये ताजे महल थे कहाँ, वरना पत्थर ये ताजे महल थे कहाँ। वाह और वाह वाह अगला वाह बंद गुरुदेव। देखिएगा नज्म का कि हम पतंगे बने और मचलने लगे, आहा, हम पतंगे बने और मचलने लगे, बस चरागे मोहब्बत में जलने लगे। आहा, ये सितमगर मोहब्बत की जागीर है, वो हमें और भी याद आने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे। हो चली है दीवानी कलम ही मेरी, नाम जिससे तुम्हारा ही लिखता हूँ मैं, नाम जिससे आहा, तुम्हारा ही लिखता हूँ मैं। और आखिरी बंद देखिएगा कि क्या कहना गुरुदेव। उनकी नजरों की हमको इनायत मिले, आहा, उनकी नजरों की हमको इनायत मिले, आ सके उनके दिल में इजाजत मिले। अरे जानते ही नहीं राज़ उल्फत सनम, आहा, उनके शीशाए दिल में मोहब्बत पले, उनके शीशाए दिल में दिल में मोहब्बत मोहब्बत पले। में। हो वाह वाह चली वाह है वाह। दीवानी कलम ही मेरी, नाम आहा, जिससे तुम्हारा ही लिखता हूँ मैं, नाम जिससे तुम्हारा ही लिखता हूँ मैं। लिखता हूँ। और अगले क्या पटल कहना। पर मैं सुरों से जरूर गाऊंगा। उसका मैं इलाज कर रहा हूँ आज अपना, वो मजबूरी थी, कार्यक्रम तय कर दिया था, इसलिए मुझको आना पड़ा। और मुझे बड़ा खेद है कि आज गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। अब मैं रियाज करूंगा, अभी दवा खानी है क्योंकि कल फिर एक कार्यक्रम है। जी 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 गुरुदेव जी, तो बहुत कल आभार, जरूर गा कर बहुत। सुनाऊंगा। जी जी, बहुत और आभार हम पूज्य चाहते गुरुदेव। हैं कि आज के लिए मुझे क्षमा करें, और अध्यक्ष जी के चरणों में बैठ के सुखानुभूति जो हो रही है, अब उनको सुनने की लालसा बढ़ती जा रही है, उनको हम सब जी, लोग सुनना चाहते हैं। बहुत आभार पूज्य गुरुदेव। बहुत ही शानदार आपने जो भी पढ़ा। आप चाहे तहत में पढ़े या तरन्नुम के साथ दिल झूम जाता है। क्या दरअसल बात लेखनी की है। जो लिखते हैं आप वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अनन्य है, अप्रतिम है। और क्या कहा जाए, ढेर सारे सुधी श्रोता अपना स्नेह लगातार दे रहे हैं। बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है यह कवि सम्मेलन या यह कवि गोष्ठी। अब हमारे ब्रह्मास्त्र, जिनको विशेष तौर पर हम लोगों ने बड़े आदर के साथ, बड़े मन के साथ सुनने के लिए बुलाया है, और हम चाहते हैं कि वह सावन की वो मूसलाधार अभी वर्षा अभी करें। चाय, खाली चाय की पत्ती। गुरुदेव माइक म्यूट कर लें। हाँ जी जी, हम लोग चाहते हैं कि वो मूसलाधार वर्षा करें इस पटल पर कि पूरा अंग प्रदेश भीग जाए, पूरा हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान इसमें संतृप्त हो जाए, जिस धारा की तरह। इनको आवाज देते हैं कुछ इस तरह कि नहीं चाहिए धन दौलत, ना महल हवेली घर, नहीं चाहिए धन दौलत, ना महल हवेली घर, बस काव्य सुधा बरसाते हों नित कवि के नूतन स्वर, बस काव्य सुधा बरसाते हों नित कवि के नूतन स्वर, कि माँ वाणी के वरद पुत्र ओजस्वी व्यक्तित्व लिए, आओ मिलकर उन्हें पुकारें, स्वागत है गुरुवर, आओ स्वागत, मिलकर हार्दिक उन्हें स्वागत है पुकारें, स्वागत पटल पर है गुरुवर। जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, पटना जी, बिहार स्वागत का। है। आप आए, स्वागत है सर आपको। हम सबको अपनी काव्य गंगा में, इस काव्य गंगा पटल को बहा ले जाएं। स्वागत है, बाढ़ की तरह आए हैं। हरि भाई, एक बात कहना चाहते हैं जी आदरणीय। कि डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को पकड़ने के लिए आप और हम कितने दिन से लगे हैं। जी जी आज जी हम लोग गुरुदेव। पकड़े पाए हैं इनको, आज जी जी इनको जी जी भर के सुन नेट लो। का प्रॉब्लम। जी 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 जी, नहीं, बहुत ही ओजस्वी वाणी है, साथ ही बहुत ही मनस्वी हैं आप। अ, चीजों का विश्लेषण इस तरह करते हैं, रचनाओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि आनंद आ जाता है। आप
बस इनको सुनते रह जाएंगे। किसी कारण बस मुझे लगता है आप नेपथ्य में चले गए हैं। इनको मैं इनका इंतजार करते, हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। और बहन रेणु ठाकुर जी का लगातार आभार, इन्होंने इतने प्रेम से इस पटल को सजाया है, इनकी नीयत को नमन करते हैं हम लोग। और ढेर सारे सुधी श्रोता जो अपना स्नेह दे रहे हैं। बहन जी अगर आप देख सके वहां तो देख लें, और कुछ जो नए कवि जुड़े हुए हैं, साहित्यकार, सुनने श्रोता, उनको उनका आप नाम लेकर अगर आभार ज्ञापित कर दें तो अच्छा हो। मैं कुछ लोगों के को का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय रमाकांत सहल जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, भाई पंकज मिश्रा जी कानपुर की सशक्त लेखनी हैं, आदरणीय दिनेश दवे जी, बहन ममतेश कौशल जी, आदरणीय अनीता शर्मा मैडम, और पोएट यूके त्रिपाठी जी, बहन संगीता गौतम जी, और आदरणीय जितेंद्र झा जी, बहन रूपक झा जी, और भाई फूल कुमार जी। ढेर सारे सुधी श्रोता अपना स्नेह दे रहे हैं, सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं पटल पर, इनको सीधे सीधे आवाज देता हूं, गुरुदेव आए और पटल को आप मंत्रमुग्ध कर दें। सुस्वागतम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह सर। चलिए, बहुत बहुत आभार, सभी श्रोताओं का आभार। और मैं यहाँ हूँ, इसके पीछे मुझे बहुत संकोच हो रहा था और मैंने टेलीफोन करके कहा भी परम आदरणीय सांडिल्य जी से कि आपकी मौजूदगी और मेरी अध्यक्षता, ये कहीं से मुझे ये, और अक्सर ये कहते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बीच बीच में ये कट जा रहा है और तकनीकी ज्ञान मुझे कुछ जरा कम है, तो बार बार लेकर मुझे जाना पड़ता है अपनी बेटी के पास कि थोड़ा बताओ कैसे है। तो इनसे मैं आग्रह कर चुका था कि आपकी मौजूदगी और मेरी अध्यक्षता ये कुछ जच नहीं रही है बात। अक्सर ये कहते हैं पर्दे के ओट से अपने को उदीयमान कहते हैं, और न जाने हम जैसे कितने लोगों को ये अपना फॉर्म दे रहे हैं। जी 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 जी, सही बात। और इस जो घटना हुई, मुझे वसीम साहब का एक शेर याद आता है इनके बारे में, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और वो हकीकत है, हकीकत ये है कि दरिया का सारा नशा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। उसने मुझे डुबोया, मैं उभरता चला गया। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहना जी। मैं समर्पित कर रहा हूं वसीम साहब का ये शेर, परम आदरणीय। इन्होंने, ये पर्दे में रहते हैं और जैसे हम जैसे नवोदितों को ये ले आ देते हैं प्लेटफॉर्म पर, कहते हैं कि हम नवोदित, यह क्या बड़कपन है। जी जी, बिल्कुल सहमत है सर, आप सही कह रहे हैं। तो दरिया का सारा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। उसने मुझे डुबोया, मैं उभरता चला गया। जिंदगी की हर सांस, आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, आपकी अहमियत क्या है, ये हम लोग समझते थे। जिंदगी की हर सांस किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था, भरता चला गया। मेरी आवाज आ रही है? वाह 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 वाह, क्या कहना गुरुदेव, कलम तोड़ दिया आपने। मैं जैसे कोई जख्म था, भरता चला गया। जिंदगी की हर सांस किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म भरता चला गया। वाह, क्या बात। तो ये मैं सादर समर्पित कर रहा हूं परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी के श्री चरणों में। और ये इनका बचपन है कि अपनी मौजूदगी में इन्होंने मुझे ही अध्यक्षता का ये दायित्व दिया, जिसका मैं क्या निर्वाह करूंगा। मैं 4 पंक्तियों से पहले और जो आदेश है, क्योंकि स्नेह का प्रेम, स्नेह और प्रेम के अपने विशेषाधिकार होते हैं।
क्योंकि आदरणीय रेणु ठाकुर जी जी कर्म धरती से हैं, जी तो मैं पहले 4 पंक्ति पढ़ के फिर मैं आऊंगा आपका जो आदेश था हरे जी शुक्ला जी का कि तमन्ना की कलियां, तमन्ना की कलियां, तमन्ना की कलियां सजाने लगी हो, तमन्ना की कलियां सजाने लगी हो, मेरे दर्द दिल को बढ़ाने लगी हो। क्या सावन में जब कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, जय हो जय हो, जय गुरुदेव। हाँ कलियां सजाने लगी हो, मेरे दर्द दिल को बढ़ाने लगी हो, मेरे दिल की हालत जरा के देखो, मेरे दिल की हालत जरा के देखो, मैं संभलने लगा तो गिराने क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद सर, वाह 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 वाह, गिराने लगी हो। एक नारी शक्ति और ये सावन में जो है, लेकिन फिर भी हम क्या समझते हैं उस विषय में कि सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, मिलन है अधूरा तुम्हारे बिना, सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना, मिलन है अधूरा तुम्हारे बिना, तुम मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा, मिटेगा ये कैसे धरा का अंधेरा, जीवन है अधूरा तुम्हारे बिना, सृजन है अधूरा तुम्हारे बिना। वैसे तो मुक्तकों का खानदान बहुत लंबा है, लेकिन एक मुक्तक करके मैं एक भोजपुरी, आप लोगों की इजाजत हो तो जी जी एक जी, स्वागत है, स्वागत है सर। भोजपुरी अपने जी स्वागत है आप। सावन में प्रीतम जो है साजन, जिसकी चर्चा उन्होंने हम लोग के यहाँ जो ये बालम पर बहुत पुकारा जाता है, तो वो अलग है, और सजनी जो है वो क्या कर, क्योंकि ये इस पथ का पथिक नहीं हूं मैं, जो ये हरि का प्रभाव है या प्रेम पूर्ण दबाव है कि इन्होंने हमसे कह दिया था कि आप जो है सावन पर सुनाइएगा या कुछ इस पर, तो एक सुनिए जो भी आदरणीय तो सर, मैं कहना चाहता हूं कि बेशक आप मतलब आपकी शादी न हुई हो, बारात तो आप गए हैं। जो भाव दशा है
साजन नहीं है, दूर है कहीं, और साजन के पास जाने की जो तड़प है, जो कसराहट है, जो बेचैनी है, उसको जरा सुनिएगा। कि चलू चलू रे गोरिया तू पी के नगरिया रे, अरे चलू चलू रे गोरिया तू पी के नगरिया रे, जहाँ बसेला मन मोर रे बटोहिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बटोहिया। जी 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 जी, ये बटोहिया गीत है महाशय। अरे आजुए के दिन मन के कतनो रोकत बानी। सुनिए परमादरणीय, किया के दिन मन के कतनो रोकत बानी, अरे नाही रोकेला लो मोर रे बटोहिया। कहना सर, वाह वाह वाह, जी जी जी, और मोर रे बटोहिया। अब एक पक्ष, ये 4 पंक्ति, एक पक्ष जहाँ कन्हैया जो हैं जब अलग हो जाती, राधिका और कान्हा जब अलग होते हैं तो उद्धव का सहारा लिया जाता है, हमेशा माध्यम बनते हैं उद्धव। तो इस पर एक भोजपुरी में, और थोड़ा बनारस के तरफ थोड़ा आ जाइए, वहां का जो धुन है। ए सुघर गोर गोर बहिया। क्या कहना, क्या कहना। उम्मीद होती है कि अब आज मोहन आने वाले हैं, तो मनिहारी नाती है जो चूड़ी पहनाती है। ए सुघर गोर गोर बहिया, ए सुघर गोर गोर बहिया रे, सुघर गोर गोर बहिया, बाके तनिको ना दुखाला तोर कलैया, बाके तनिको ना दुखाला तोर कलैया, सुघर गोर गोर बहिया। ए सुघर गोर गोर बहिया रे, सुघर गोर गोर बहिया, ओ बाके तनिको ना दुखाला तोर कलैया, सुघर गोर गोर बहिया। टूट के चूड़ी हाथ में गड़ गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा भोजपुरी समझने में, लेकिन मैडम रेणु ठाकुर तो, चूंकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ। जी जी, पूरे एकदम। सर वैसे हम भी बिहारी के हैं सर, हम भी बिहारी के हैं। अद्भुत अद्भुत संयोग, अद्भुत संयोग, वाह 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 वाह। भोजपुरी भाषा में जो मिठास है, जी वो जी जी बहुत मिठास है ये। टूट के चूड़ी हाथ में गड़ गई, डरने लगी मनिहारन। टूट के चूड़ी हाथ में गड़ गई, डरने लगी मनिहारन। चूड़ी गड़ गई हाथ में राधा,
चूड़ी गड़ गई हाथ में राधा कैली बाप मैया सुघर गोर। चूड़ी गड़ गई हाथ में राधा कैली बाप मैया सुघर गोर गोर बढ़िया। बापे तको ना तो आला तोर कलैया सुघर गोर गोर मैया। तो जब आते हैं तो आने के बाद जो है माँ और कन्हैया में, यशोदा में और मोहन में संवाद होता है। कहते हैं कि तुम आते हो बांसुरी बजाते हो, सारी गोपी जो है आ जाती हैं। अब क्या कहा जाए, इतना बढ़िया पढ़ रहे थे सर। जी जी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया सर ने। और नेटवर्क देखिए आंख मिचौली करने जी लगा। इसे जी कहते हैं जय नजर श्री लगना, कि किसी न किसी की नजर लग गई है। नहीं जय उन्हीं श्री राधे कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, किसी का जी जी नजर नहीं लगेगा। यह जी सौभाग्य जी है कि पटल पर राधे कृष्ण की चर्चा हो रही थी और उनके जी 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 जी। बहुत बहुत अच्छी रचना है। नहीं, आएंगे हमने नेट हमने पर। हमने सुना है उधर अंग प्रदेश के आगे जो बंग प्रदेश है, वहां पर जी तमाम जादूगरने होती हैं जो है। जी जी ना, ये तो काव्य गंगा है, यहाँ जी किसी जी की का नजर नहीं लगेगी। जी जी यहाँ किसी जी। की नजर नहीं लगेगी। गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे हैं जी हमारे डॉक्टर जी साहब। जी सुनाए हम भाई। ये चाह रहे हैं जी जी कि आज अध्यक्ष जी को हम लोग ढंग से सुन नहीं पा रहे। जी 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 अगर रेणु बहन आदेश करें, जी अगर आदेश करें, जी जी अगले सप्ताह आज जी ही के दिन हम एक कार्यक्रम और करेंगे और रत्नेश्वर जी की अध्यक्षता में ही कार्यक्रम करेंगे। जी जी। और उस दिन अच्छा ये रहेगा कि कुछ नींबू उबू मिर्चा वगैरह लटका दिया जाए, जिससे नजर न लगने पाए। वो रेणु बहन कर लेगी, उसकी चिंता नहीं है। और जी तब तक हमारा गला भी सही हो जाएगा। जी 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 गुरुदेव। आज तो बिल्कुल गला साथ दे ही नहीं रहा। जी जी जी, मैं लगातार समझ रहा हूँ। कार्यक्रम, लगातार कार्यक्रम, जी जी रिकॉर्ड जी जी। टूट गया। हो जाता है सर, और गर्मी है तो कभी कभी आदमी ठंडा पानी पी लेता है या कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो थोड़ा सा और भी गड़बड़ हो जाता है मामला। हो जाता है अच्छा, ऐसे। घर आई है नहीं, वो होती जी तो जी टोके रहती। अब जी 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 आजादी है, भाई। चाहे जो खाओ पियो। जी जी। आ गए, क्या बात है, आ गए। अरे वाह बहुत वाह खूब वाह। सर, स्वागत है आदरणीय। जी आ और गए। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जी जी तो वो प्रकरण तो हुआ, तो जब यहाँ मोहन वो बराबर यशोदा डांटती हैं कि तुम आते हो और बांसुरी बजाने लगते हो, सारी गोपियां जो है आ जाती हैं। तुम मोर मोर कन्हैया हो, मोर कन्हैया हो। मैं इस रास्ते का पथिक नहीं हूँ, मेरी दूसरी विधा है और आप जानते हैं अच्छी तरह से। आज मैं बिल्कुल उस विधा को मैं स्पर्श भी नहीं किया, आपके आदेश का पालन किया। नेट का प्रॉब्लम, मोर नेट का कन्हैया प्रॉब्लम है। कन्हैया मोर, और कन्हैया मोर, नो कन्हैया नो मोर, नो कन्हैया नेट का हो धीरे। सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। माइक म्यूट कर। नहीं जा रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही सर, अच्छी आ रही है। पढ़ें, आप पढ़ें। तो संवाद जो है कि मोर कन्हैया हो धीरे धीरे बांसुरी बजाओ। अब उनका संवाद हो कि होते भी न सार मैया, होते भी न सार मैया, मोह मधुबन पठाव मोर कन्हैया हो।
मोर कन्हैया हो धीरे धीरे बांसुरी बजाओ, बांसुरी के तान सुननी गोपी सब आवे, मोर कन्हैया हो मोर कन्हैया हो धीरे धीरे बांसुरी बजाओ, गोपी सब कहेली की ले चोराई, चढ़ी के कदम गाछ हम के लुभावे, मोर कन्हैया हो चढ़ी के कदम गाछ सब के लोढ़ाओ, मोर कन्हैया हो धीरे धीरे बांसुरी बजाओ, होते भीन सार मैया मोहे मधुबन पिठाओ, मोर कन्हैया हो मोर कन्हैया हो धीरे धीरे बांसुरी बजाओ। तो मैंने बहुत समय ले लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस पटल पर हूँ, कर्ण की धरती पर, ये भागलपुर का ये पटल है काव्य गंगा। तो मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि हम लोग तो भोजपुर की और बहुत सब क्षेत्रीय भाषा की बहुत सारी जो पारंपरिक गीत है, एक पटल पर मैं 1 घंटा होली के दिन सिर्फ भोजपुरी गीत सुनाया। क्या कहना सर, वाह। 1 घंटा का आधा घंटा का समय था, फिर लोगों ने कहा, कमेंट किया कि नहीं आप समय ले सकते हैं, तो 1 घंटा 10 मिनट। तो क्षेत्रीय भाषाओं का मेरे हिसाब से अलग एक सौंदर्य। अध्यक्ष जी, आप आदरणीय उनकी क्या नाम भीष्म पितामह की तरह हैं, जिनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने शादियां करवाई बहुत थी। और जी आपके जस्ट विराजमान है जी, आप होली मिलन समारोह में पटल पर आप सबसे पहले से ही आमंत्रित हैं, आप जरूर रहेंगे। क्या कहना, वाह 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 वाह। जी ठीक है, उनके साथ हम लोग। अरे डॉक्टर साहब, और मैं ये कह रहा हूँ, 4 पंक्ति और। हाँ, स्वागत है, पहले सुनाइए। स्वागत है आदरणीय, सुनाएं आप, सुनाएं। स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है तो फिर संपर्क नेट बाधित हो रहा है इनका। नेट की समस्या है सर, कि ऐसा मुझे लगता है सर काफी दिक्कत है। तो काफी हद तक अपनी बात, हाँ जी, अपनी बात कह चुके हैं सर जी। मैं चाहता हूँ आदरणीय जी आदरणीय रेणु ठाकुर जी जो संस्थापिका हैं, या हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य सर अपने जब हमारी बहन बैठी है सामने, तो वो करेगी आभार प्रदर्शन। ये मैं बाल अपनी तरफ से आप दोनों की तरफ डाल देता हूँ, जो बाल पकड़ ले वो आके आभार ज्ञापित कर दे। स्वागत है आप दोनों में से किसी का भी। हाँ बहन, आप आभार कर दीजिए। और मैं काव्य पटल गंगा पटल की संयोजिका रेणु ठाकुर। मैं आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सब इतने बड़े बड़े विद्वान के सामने मैं 2 पंक्ति लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ और सबसे मिल पाती हूँ, और बहुत खुशी, आज बड़े हर्ष का दिन रहा और बहुत अच्छी आज ये कवि सम्मेलन रहा। मैं सबका सादर आभार व्यक्त करती हूँ, और इस कवि सम्मेलन का समापन मैं डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल भाई को सौंपती हूँ।
ये हुई ना मेरे मन की बात। वाह 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 वाह, बहुत आभार। सबसे पहले स्वागत है। हम डॉक्टर साहब को आभार करते हैं, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे काव्य गंगा पटल को सुशोभित किया। जी उनकी रचनाएं सुन के हम लोग वास्तव में गदगद हो गए। दूसरा आभार व्यक्त करता हूँ अपनी बहन रेणु ठाकुर को। इनसे जब जब हमने स्वीकृति मांगी तो इनका एक ही शब्द मुझको रट गया है, भाई पटल आपका है, हमें बताओ कि फोटो भेजो, हम पोस्टर बना के भेज रहे हैं। अब इसके आगे बहुत बात ही बढ़िया। खत्म हो जाती है। जी 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 जी। अगर पटल खाली है उस दिन तो बहन कभी इनकार नहीं करती। हमने कई बार इस चीज को आजमाया है। हम तो ऋणी हो गए बहन, वास्तव में ऋणी हो गए। नहीं भाई जी, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भाई हमको मिला, और बहुत आपकी वाणी में जो सरसता है, मिठास है, और आपका व्यवहार, आपकी रचनाएं, पता नहीं। जय श्री राधे कृष्ण, बहुत अच्छा। और क्या कहना, वाह वाह। उसके बावजूद सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे उस समय होती है जी जब हम एक छोटे से निवेदन पर इतने बड़े बड़े रचनाकारों को, जहां मनमोहन बाड़ा कोटी सरीखे, विद्वान जर्रीन सिद्दीकी जैसी प्रसिद्ध शायरा, इन लोगों को छोटा सा आमंत्रण देकर इसे सर स्वीकृत ले लेते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और इसी तरह आप लोग स्नेह बनाए रखिए। दादा, ये मेरा सौभाग्य होता है कि आप हमें बुलाते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि आप हमें याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं और बुलाते हैं। सर अभी तो हम सीख रहे हैं दादा, सीखने की कोशिश हो रही है हमारी तो। इन्हीं और आप शब्दों जब के साथ, बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे। अरे वाह 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 वाह, हमको पूरा विश्वास है आप लोगों पर। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका एक बार पुनः आभार करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और अपनी वाणी को यही विराम देते हुए कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा करते हैं। और अगर बहन चाहेगी जय श्री अगले राधे सप्ताह डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की अध्यक्षता में पुनः ये कार्यक्रम होगा, और जरूर होगा। जी, स्वागत है, स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आज का कार्यक्रम यही स्थगित करता हूँ। शुभ रात्रि, गुड जय श्री राधे नाइट, शब्बा खैर। जय श्री राधे आदर प्रणाम, कृष्ण, हर हर आदर प्रणाम। महादेव। जय देखिए डॉक्टर साहब भी आ गए, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी को भी, मुख्य अतिथि जी को, सबको प्रणाम। अरे डॉक्टर साहब, एक बात तय हुई है कि अगले सप्ताह आपको हम लोग फिर कष्ट देंगे। आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। अभी हम लोगों का मन भरा नहीं है, जब तक मेरा भी गला सही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको आना है अगले सप्ताह, अभी से आप स्वीकृति दे दीजिए, और बाकी लाने का काम हरि भाई को मैं सौंप रहा हूँ। सहर्ष, मैं तैयार हूँ सर। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। सहमति। मैं ये कह रहा था कि जी, शुरू में रेणु ठाकुर जी के द्वारा बहुत मनहर आवाज में सरस्वती और एक अंगिका उन्होंने प्रस्तुत किया। मनमोहन कुटी जी व्यंग के, हास्य व्यंग के जाने माने अक्षर हैं, और ये उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं जो परंपरा बेहतर मैंने जानते होंगे कि कभी शरद जोशी और शैल चतुर्वेदी जी जी ने जो उर्वरक तैयार, उस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि हाथ से लिख देता है कोई, व्यंग में बड़ी, व्यंग लिखना बहुत मुश्किल है, और लेकिन इन कानून अंधा है इनका जो व्यंग जो हुआ, लाजवाब व्यंग, बहुत बढ़िया। जैसे कि 2 पंक्तियों में बाजार का ये हाल है, ग्राहक पीला,
दुकानदार लाल है। लाल है, वाह, क्या कहना है? वाह 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 बहुत खूबसूरत, वाह। बहुत खूबसूरत। सारी बात आ गई। जी दर्जी पूछता है क्या कहा पेट टाइट है, जी दर्जी कहता है, और मनमोहन जी सुनिए, दर्जी कहता है क्या कहा पेट पर टाइट है, आंखें मत तड़ेलिए, जैसा बना है ले जाइए, कुर्ते को पेट के मुताबिक नहीं, पेट को कुर्ते के मुताबिक नहीं। जी कुर्ते आदरणीय को पेट आपकी के आवाज, मुताबिक नहीं, पेट कुर्ते को। तो इस आदरणीय तरह से व्यंग जो आप है और उस अध्यक्ष, आवाज नहीं जा रही है क्या? जी अध्यक्ष जी काफी फंस के आ रही है, क्षमा करें, स्थगन पहले ही मुख्य अतिथि जी ने स्थगित कर दिया है सभा को। आपकी आवाज भी फंस रही है, इसलिए एक वाक्य में बात को कह दें। जी स्वागत है। गई आवाज। ठीक है सर, इसी के साथ सभा समापन करें। सबको प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, सबका खैर। हर प्रणाम हर होते। महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।